राजस्थान के सरकारी मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा क्षेत्र को नई दिशा देने वाली एक बड़ी पहल की गई है। प्रदेश की पहली अत्याधुनिक ऑर्थो बायोलॉजिकल रिजनरेटिव केयर यानी OBRC लैब का ट्रायल मंगलवार को PBM अस्पताल से संबद्ध ट्रोमा हॉस्पिटल में शुरू हुआ। इस मौके पर PBM अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर BC घिया, ट्रोमा हॉस्पिटल प्रभारी एवं वरिष्ठ अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर BL खजोटिया, वरिष्ठ अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कपूर सहित ट्रोमा हॉस्पिटल के कई अन्य विशेषज्ञ चिकित्सक मौजूद रहे। इस अवसर पर PBM अधीक्षक डॉक्टर घिया ने मीडिया से बातचीत में बताया कि यह रिसर्च लैब GFC कंसंट्रेट तकनीक पर कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि अब तक कई मरीजों में हड्डियों की हीलिंग में कठिनाइयां देखने को मिलती थी, लेकिन इस नई तकनीक के जरिए ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड 1, ग्रेड 2 और अन्य अस्थि संबंधी रोगों में अत्यंत प्रभावी परिणाम सामने आएंगे। डॉक्टर घिया ने बताया कि अस्पताल में इस तकनीक से इलाज के लिए एक विशेष दिन तय किया जाएगा ताकि इच्छुक मरीज इसका लाभ उठा सके। खास बात यह है कि यह उपचार पूरी तरह निःशुल्क होगा और इसमें किसी प्रकार के साइड इफेक्ट नहीं होंगे। ट्रोमा हॉस्पिटल प्रभारी एवं वरिष्ठ अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर BL खजोटिया ने कहा कि यह अत्याधुनिक OBRC लैब हड्डी एवं मस्क्यूलोस्केलेटल बीमारियों के इलाज में क्रांतिकारी बदलाव साबित होगी और PBM अस्पताल को चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाएगी। उन्होंने बताया कि OBRC एक आधुनिक ऑर्थो बायोलॉजिकल रिजनरेटिव उपचार पद्धति है, जिसके माध्यम से शरीर की प्राकृतिक हीलिंग प्रक्रिया और टिश्यू रिपेयर को प्रोत्साहित किया जाता है। इस तकनीक में मरीज के स्वयं के रक्त और बोन मैरो से प्राप्त ब्लड कंपोनेंट्स को संकेंद्रित कर उपचार किया जाता है, यानी मरीज के खून से ही उपचार का टीका तैयार किया जाएगा। डॉक्टर खजोटिया ने बताया कि इस ट्रायल क्लिनिक और लैब में रेजिडेंट डॉक्टर्स द्वारा विभिन्न शोधात्मक कार्य भी शुरू किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह पद्धति पिछले लगभग 10 वर्षों से रेजिडेंट डॉक्टर्स द्वारा अपनी थीसिस के अंतर्गत प्रयोग की जा रही है, जिसमें अत्यंत उत्कृष्ट और उल्लेखनीय परिणाम सामने आए हैं। उनके अनुसार OBRC तकनीक रोगी कल्याण के क्षेत्र में एक नई दिशा और क्रांतिकारी परिवर्तन स्थापित करेगी। इस रिसर्च क्लिनिक को क्लिनिकल रिसर्च कमेटी से विधिवत स्वीकृति भी प्रदान की जा चुकी है। आइए जानते हैं इस बारे में डॉक्टर अजय कपूर, वरिष्ठ अस्थि रोग विशेषज्ञ बीकानेर तथा PBM अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर BC घिया ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मशीन का मेन फंक्शन जो है सेंट्रीफ्यूगल मशीन है ना। इसके अंदर ब्लड का जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है उनको सेपरेट किया जाता है। उस सेपरेट करने के बाद ही जो है उसको सिरिंज में लिया जाता है और बाकी कंपोनेंट्स का कोई यूज नहीं होता है। जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होता है जैसे ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं उनको हम डिसीज साइट की तरफ जो है इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक, नाम बताएं। डॉक्टर अजय कपूर। आज हमारे ट्रॉमा सेंटर में एक रिसर्च लैब का उद्घाटन हुआ है। ये रिसर्च लैब GFC कंसंट्रेट पे काम करेगी और जो रीजनरेशन में काम आएगी। पेशेंट के हीलिंग के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होती है ऑर्थोपेडिक्स में, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है या कोई भी टेंडनाइटिस है या कोई भी तरह की अन्य डिजीजेज हैं, उनमें ये बहुत ही एक्सीलेंट तरीके से काम करेगी और मरीज को हीलिंग में बहुत फायदा होगा। और ये एक निर्धारित दिन डिपार्टमेंट की तरफ से फिक्स किया जाएगा। उस दिन जो भी मरीज इसका लाभ उठाना चाहे वो आके यहाँ पे करवा सकता है और ये सारा ट्रीटमेंट मरीज का फ्री में होगा। इसमें मरीज को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है और इस ट्रीटमेंट के कोई 99.9% कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं और बहुत ही बेनिफिशियल है पेशेंट्स के लिए। मतलब बगैर ऑपरेशन मरीजों को काफी फायदा होना है। हाँ, इसमें कई डिजीज ऐसी होती है जैसे ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में यदि किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है या माइल्ड फॉर्म में किसी को टेंडिनाइटिस है तो उसमें हम इसको ऑपरेशन से बचा सकते हैं मरीज को। यदि हम प्रॉपर टाइम पे PRP और GFC थेरेपी करते हैं तो हम मरीज को ऑपरेशन से बचा सकते हैं। बताया जा रहा है कि राजस्थान में ये पहली ऐसी लैब स्थापित हो रही है। हाँ, जिसमें पूर्ण रूप से सिर्फ इसमें ट्रीटमेंट नहीं, इसके साथ में रिसर्च भी की जाएगी कि भाई ट्रीटमेंट के पहले क्या रिस्पांस आ रहा है, ट्रीटमेंट के बाद में क्या रिस्पांस आ रहा है, इसमें कंसंट्रेट कितना काम कर रहा है, कितने कंसंट्रेट की परसेंटेज क्या रहेगी, पूरा रिसर्च के हिसाब से किया जाएगा। और रिसर्च लैब ये पहली बार ही है हमारे यहाँ।